तो आज मैं बना रही हूँ समोसे और मैं कैसे बनाऊंगी मैं आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये मैंने ले लिया और मैंने लिया यहाँ पे मटर करने के लिए चाकू। तो इसको हम ना ऐसे बीच से काटेंगे पहले। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मैं अपने फ्लोर पे ही थी, अभी नीचे जाना है मुझे और विनायक को रेडी करना है, लंच वगैरह रेडी करना है, पूजा करनी है, वही अपना डेली का रूटीन गाइस। सुबह का तो डेली का रूटीन यही होता है गाइस, सबके घरों का। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, पूजा पाठ सुबह सुबह ऑलमोस्ट सब वुमेंस का और बच्चों का यही दिन होता है। दिन की शुरुआत यहीं से ही होती है। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं नीचे। विनायक भी आज जल्दी उठ गया। विनायक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। स्कूल जाओगे आज? हैं? नहीं क्यों? स्कूल तो जाना पड़ेगा ना आपको। मेरे को बुखार है। बुखार है? ये तो झूठ बोल रहा आप। दिखाओ, चेक कराओ अपना बुखार, देखो। नहीं बुखार नहीं है आपको। ओके नहीं बुखार कितना है? कितना है बुखार? चेक करो। कितना है? तो गाइस बच्चों का जब स्कूल जाने का मन नहीं होता तो कैसे कैसे बहाने लगाते हैं। बुखार है, पेट में दर्द है या कुछ भी है, कुछ भी बात होती है, भाई ड्रामे बहुत करते हैं बच्चे लोग। मैं भी अपने स्कूल टाइम में ना ऐसे बोलती थी, जब मेरा होमवर्क वगैरह नहीं हो रखा होता था कि आज जाने का मन नहीं करता था मेरा, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे ड्रामे करके मैं छुट्टी कर लेती थी स्कूल की। और वही विनायक कर रहा है, इससे बुखार हो रहा है। तो चलो गाइस टाइम ज़्यादा हो रहा है और काम बहुत है, चल रहे हैं नीचे, आपको दिखाती हूँ आगे का। गाइस मैंने लंच तो उनका बना दिया है, पहले मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर आपको ऊपर आके दिखाती हूँ क्योंकि पूजा पापा ने करनी स्टार्ट कर दिया, देर हो रही है। तो पहले चलते हैं पूजा करने। तो गाइस मैंने आज खाने में बनाया है घी चने की दाल, वो इसके कुकर के अंदर है अभी। इसकी मतलब अभी गैस नहीं निकली है तो अभी मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। तो इसको अभी ऐसे ही रखा है मैंने। एक तरफ चाय बन के रेडी है, दूध भी बॉयल हो गया और मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। पूजा के लिए लेट हो रही थी इसलिए मैं नीचे चली गई जल्दी जल्दी। तो पहले मैं विनायक को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद इनका लंच पैक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। विनायक हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। विनायक गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। और विनायक का बैग भी पैक कर दिया मैंने, लंच वगैरह सब इसका पैक कर दिया। और विनायक के पापा चले गए ऑफिस, वो जल्दी निकल गए थे भाई लंच में, उनकी वीडियो भी नहीं शूट कर पाई, आज जल्दी चले गए। विनायक जल्दी से पैर छू लो, आप भी लेट हो रहे हो, पैर छू अम्मा के। विनायक एक बार अपना फेस दिखाना। आज मैंने विनायक के मुंह पे ना पाउडर लगा दिया जॉनसन्स बेबी का, नहीं हिमालय का। और विनायक कह रहा है मुझे बच्चे देख के ना हंसेंगे, इसको साफ कर दो। आज गए इस विनायक को पापा छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि वो चले गए आज जल्दी। और ये जब जब पापा एक साथ जाता है पीछे बैठ के जाते हैं। विनायक बाय बाय। बाय। विनायक भी गया, ये भी ऑफिस गए, पापा आ जाए बस और कुछ करते हैं चाय नाश्ता। पापा मम्मी ने पूजा भी कर ली थी और विनायक को भी छोड़ कर आ गए। पापा मम्मी सीताराम कर दो। सीताराम सीताराम। और पापा मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में तो आज भाई नमकीन है। और मम्मी से क्या कहते हैं? चकरी बोलते हैं, चकरी और नमक पारे। तो यहाँ तो पापा मम्मी तो यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ अंदर नाश्ता करने शिवानी के साथ। तो गाइस सबने तो नाश्ता कर लिया है, मैं भी बैठ गई नाश्ता करने और शिवानी भी वहाँ पे खड़ी है भाई। और
मम्मी बैठी है साथ में, मैंने कहा मम्मी से दोबारा बैठ जाओ भाई, हमारे साथ नाश्ता करने में ना अकेले शर्म आती है, बोला अच्छा नहीं लगता मम्मी ऐसी बैठी रहती हैं। तो आज नाश्ते में आलू की सब्जी और पूड़ी, और ये मैंने जो बनाई थी सुबह घी चने की दाल, और साथ में चाय। आज मैंने काफ़ी दिन बाद घी चने की दाल बनाई, पता नहीं कैसी बनेगी, मैं तो अब टेस्ट करूँगी। और उन दोनों को तो मैंने लंच में पैक करके भी दे दिया, वो चले गए हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद में नाश्ता करते करते मैं चला लेती हूँ अपना व्लॉग। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद। गाइस चाय नाश्ता तो हो गया है, सबने कर लिया, मैंने भी कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ? क्योंकि जो हमारे बाबू हुआ है, मतलब मेरी देवरानी की जो बेटा हुआ है, उनकी जन्म पत्री बनवाने, तो उसके लिए तो सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अभी तो मेरे काम भी नहीं हुआ है, तो सब मैं छोड़ के अभी बस चाय नाश्ता करके तो मैं जा रही हूँ छोटे बाबू की अपने जन्म पत्री बनवाने। कुछ पेपर्स जमा करने थे, तो बस आज वही जमा करने जा रही हूँ। तो बस निकल रहे हैं घर से, क्योंकि साथ में जा रही है मम्मी, तो बस मम्मी को लेके निकल रही हूँ मैं भी। तो गाइस हम घर से तो निकल गए हैं। सुबह का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है और मौसम ठंडा, एकदम बढ़िया हवा चल रही है। और हम जा रहे हैं बाइक से। तो गाइस हम अस्पताल तो आ गए हैं, चलते हैं अंदर। गाइस हम हॉस्पिटल तो आ गए। इतनी यहाँ पर भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है भाई, देख के चक्कर आ जाए, इतनी भीड़ हो रही है। हम भी आ रहे हैं इसमें? अच्छा आंटी पूछ रही हम भी आ रहे हैं इसमें। तो गाइस यहाँ हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो रही है, देखो अभी मैंने पता करा है कहाँ जाना है, जाती हूँ वहाँ पर देखते हैं। हम तो आए थे जन्म पत्री बनवाने हॉस्पिटल, और मम्मी ने बोला मेरी आईज टेस्ट करा, तो मम्मी आई है साथ में। तो मम्मी की आईज का मैंने ये पर्चा वगैरह बनवा लिया है, तो मम्मी को डॉक्टर से भी चेक करवा दिया है। तो डॉक्टरों ने भी ना मम्मी की आईज में ड्रॉप डाली है, आई ड्रॉप। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई, सब पेशेंट बैठे हुए ऐसे, मतलब ये ड्रॉप डालने के बाद ना 1 घंटे कम से कम आईज क्लोज करके रहना है। तो मम्मी इतने यहाँ पर आईज क्लोज करके बैठी हुई हैं, मैं इतने जाती हूँ जन्म पत्री का काम करवाने। गाइस आज तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने जन्म पत्री तो बनवा ली, चलते हैं बाहर मम्मी के पास। तो गाइस मैं वापस मम्मी के पास आ गई हूँ, मम्मी बैठी इधर नंबर लगा के पीछे, और मैं पानी वगैरह पी के बैठ गई हूँ। बहुत थक गई थी, बहुत ऊपर के फ्लोर पे जाना पड़ा था। तो 3rd फ्लोर पे ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस मम्मी अपना टेस्ट करवा लें, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस हमारा काम तो हो गया है हॉस्पिटल से, और अब हम जा रहे हैं अपने घर, वो भी ई-रिक्शे में, हवा इतनी तेज चलती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, बैठे हम ई-रिक्शे में, मम्मी और मैं। आज से हम बाइक से जा रहे हैं रिक्शे में। गाइस मैं तो हॉस्पिटल से आ गई थी और विनायक को साथ लेकर आई थी, विनायक को स्कूल से। विनायक गुड आफ्टरनून कर दो सबको, गुड आफ्टरनून। तो गाइस मैं तो विनायक को लेकर आ गई और टाइम हो रहा है 1। आज सुबह से हॉस्पिटल में इतना टाइम हो गया, तो 1 बज गया। और शिवानी लेकर आई भाई हमारे लिए चाय बना के, मम्मी और मेरे लिए। बस मैं भी चाय पी लूँ, उसके बाद देखते हैं, काम करना है घर में साफ़ सफाई, क्योंकि बाबू भी परेशान कर रहा था और घर पर कोई भी था नहीं, वो भी अकेली थी, बाबू भी अकेला था। तो जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर करते हैं काम। वैसे थकावट तो बहुत हो गई है, अस्पताल में इधर से उधर भगाते हैं, ऊपर नीचे। और लिफ्ट का तो मैं यूज़ करती नहीं, मुझे ना लिफ्ट में बहुत डर सा लगता है, बाई चांस बंद हो जाए, लिफ्ट बिजली चल जाए, तो मैं तो लिफ्ट में तो जाती ही नहीं। मैं स्टेयर से या वैसे होकर आई ऊपर नीचे, तो और पैर में इतना दर्द हो रहा है। 3rd फ्लोर पे, फिर नीचे आई, फिर 4th फ्लोर पे गई, थक गई हूँ। तो गाइस चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सफाई कर लूँ, काम कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, किचन के अंदर। तो आज मैं क्या बना रही हूँ अपने स्टाइल में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म समोसे। मौसम भी अच्छा है और शाम की चाय भी बन के रेडी हो रही है, अभी रेडी हुई नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ समोसे, और मैं कैसे बनाऊँगी मैं आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं समोसे किस तरह से बना रही हूँ। तो मैंने सारा सामान तो रेडी कर लिया है, आप लोगों को दिखाना है बस, तो मैं दिखाती हूँ। मुझे जो सामान लेना था वो मैंने सब
सेट करके रख लिया है, मैदा वगैरह, आलू, फॉर्चून वगैरह, नमक वगैरह जो भी था सब मैंने निकाल के एक जगह रख लिया, ताकि मैं फटाफट से बना के आपको कम टाइम में बना के दिखा पाऊँ, व्लॉग में अपने पूरा शूट कर पाऊँ। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। तो पहले मैं गूँथ लेती हूँ मैदा का आटा, जो मुझे समोसे बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये हमें कम से कम 15-20 मिनट पहले रेडी करके रखना पड़ता है। तो पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ, फिर मैं आलू की स्टफिंग तैयार करती हूँ। सारा सामान रेडी, सिर्फ स्टफिंग रेडी करनी है, तैयार करनी है मुझे, आलू में तड़का लगाना है। तो पहले हम चलते हैं, ये बनाते हैं, आटा गूँथ लेते हैं। तो आटे में क्या क्या डालना है, सिर्फ 1 किलो मैंने मैदा लिया है, और आप अपने अनुसार लिए, फैमिली के अकॉर्डिंग। तो मैंने तो भाई अपने फैमिली के अकॉर्डिंग और भी मतलब लोग हैं उन्हें खिलाने के लिए मैंने इतनी मैदा लिया। और मैंने लिया फॉर्चून ऑयल, तो इसमें मैं थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल डाल के मोह जो देते हैं वो दूंगी, और नॉर्मल पानी से, जो भी पानी है नॉर्मल, उस पानी से गूँथना है। और मुझे इसमें डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, तो अजवाइन भी डालते हैं। चलो इसको रेडी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस मैंने मैदा ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ फॉर्चून ऑयल। गाइस मैंने 1 किलो मैदा लिया और इसमें 3 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल डाला है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। तो और गाइस इसमें डालनी है थोड़ी सी टेस्ट के लिए कस्तूरी मेथी, ये रही कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से, जो हमने इसमें ऑयल मिलाया ना, ये इसको ऐसे से करना है ताकि ये सारी मैदा में मिक्स हो जाए। तो गाइस मैंने मैदा तो गूँथ के रख दिया, तो मैं इसको ना इस पॉलिथीन में, ये है जो प्लास्टिक की, मैं इसमें करके रख देती हूँ इसको, ताकि हवा ना लगे, ये ऐसी बनी रहे। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ आलू की तैयारी, आलू की स्टफिंग जो है उसके समोसे के अंदर फिल करके बनाते हैं। तो मैंने क्या क्या लिया आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूँ, फिर जब तड़का लगाती हूँ तब दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है हींग और हरी मिर्च, धनिया, सूखा धनिया, लाल मिर्च और सौंफ, जीरा, काला नमक है, इसमें सफ़ेद नमक है, और लिया है गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, और आलू हैं, उबले हुए आलू हैं ये। तो गाइस तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक करके ये तड़के की चीज़ें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, जीरे के बाद डाल रही हूँ सौंफ, अब मैं डाल रही हूँ धनिया, सूखा धनिया जो लिया था साबुत, और अब डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, अब इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अब इसको चलाना है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ आलू मैश करे हुए जो मैंने उबले हुए, ये भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और स्वाद अनुसार नमक, ये सफ़ेद नमक है। थोड़ा सा काला नमक, और गाइस मैं हींग डालना भूल गई, तो कोई बात नहीं अब ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हींग का पाउडर है, तो ये मैंने हींग डाल दी। हींग तो वैसे हर चीज़ में आप यूज़ करोगे तो अच्छा है। हींग डाल दी, और ये मैंने लाल मिर्च ली थी थोड़ी सी, ये तो चिल्ली फ्लेक्स वाली है। मिर्ची अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो आप, कैसा स्पाइसी खाना पसंद करते हो कैसा। मैंने लाल मिर्च डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला,
गरम मसाला भी डाल दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं धनिया पाउडर। थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा है अमचूर पाउडर। गाइस ऐसे समोसे का ना बना बनाया मसाला भी आता है रेडीमेड, तो मेरे पास अभी है नहीं, मेरे घर पे है नहीं, तो इसलिए मैंने ये सब सामान डाला है। आप लोग के पास तो आप लोग उसको डाल सकते हो। और थोड़ा फ्लेवर अच्छा करने के लिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। बस अब इसको अच्छे से चलाना है, आपस में सब मिक्स हो जाए बस। तो गाइस समोसे के लिए मेरे आलू की स्टफिंग हो गई है रेडी और अभी हो रही है गरम, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, नहीं तो ना समोसे फट जाएंगे। तो एकदम ठंडा हो जाता है, तब उसके बाद मैं आपको समोसे बना के दिखाती हूँ। तो आलू की स्टफिंग तो इस तरह से रेडी हुई है। तो गाइस आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और आटा भी सही हो गया है, पूरी हमने तैयारी भी कर लिया। मम्मी भी बैठ गई बनवाने और पापा हमें देखने आ गए भाई क्या कैसे बना रहे हैं। पापा बना लेंगे ना हम? बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी। तो गाइस हमने न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया, यहाँ पे बना बना के रखेंगे। बहुत बढ़िया बनाते हैं समोसा। हैं? पापा तो बहुत बढ़िया समोसा बनाते हैं। अच्छा, और तो पापा से बनवा लेते ना। बनवा लो, पापा बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत मस्त बनाते हैं पापा। तो चलो कोई नहीं, आज मैं बना के खिला देती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। क्या पता पापा से अच्छा ना बने भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो गाइस ये आटा, मम्मी पन्नी से निकालो आटा। ये आटा मैंने इसलिए करके रखा था ताकि मैदा ये टाइट ना हो जाए। हाँ सही है। हाँ, नहीं तो ये ऊपर से टाइट टाइट हो जाती है ना। दिमाग तो बहुत है आपके। देखो सॉफ्ट है ना एकदम सॉफ्ट। हाँ। आधा इसे बार भर के नहीं हाँ, आधा इस पे पन्नी ढक के रख दो। बनाओ, इसको बनाओ, इसको बाकी नमक वाले बना लो मम्मी के लिए। शुरू करें? हाँ शुरू करो। तो गाइस हमने 2-2 चकले बेलन ले लिए। लाओ मम्मी करके दो, मैं इस पे बेलूंगी, ठीक है। तो गाइस हमने समोसे बनाने की तैयारी कर ली है और हमने स्टार्ट भी कर दिया समोसे बनाना। तो मम्मी ने ऐसे हमें ये इस मैदा की लोई बना बना के रख ली है। तो हमने ये बनाई है थोड़ी मतलब रोटी की शेप में, मतलब थोड़ी रोटी तो गोल होती है, थोड़ी ये लंबी शेप में है। तो इसको हम करेंगे 2 हिस्से में। मैंने यहाँ पे चक्कू लिया है। और मम्मी यहाँ पे और बेल रही है, मेरे से अभी एक भी समोसा बना नहीं है। तो हमें यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा पानी। और इसमें मुझे इसमें भरनी है आलू की स्टफिंग जो बना के हमने रेडी करी हुई थी। और यहाँ लगाना है थोड़ा सा पानी साइड में ताकि ये आपस में ये चिपक जाए। तो गाइस फाइनली मैंने समोसा बना लिया है। तो गाइस फाइनली समोसा हमारा बन गया है। अब हमें इसे थोड़ी सी मतलब हवा लगानी है, तो इसको हम बना बना के सारे रेडी करके रख लेते हैं। फिर इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी तरह से समोसे बना बना के हम रख लेते हैं। यहाँ पे एक और बना के दिखाती हूँ। ऐसे नहीं, खड़ा करके। ऐसे ना। हाँ, तो गाइस पापा भी बता रहे कैसे इसको रखना है, तो हमने इसको खड़े करके रखे हुए हैं, बिठा दिया इसको मैंने। फिर मैं लेती हूँ इसको, अब पूरा होगा। मैंने आलू भर दिया है। फिर इसमें हम लगाएंगे पानी।
ये दूसरे समोसे का मैंने आविष्कार कर दिया। तो इसको भी हम बिठा देते हैं। तो इसी तरह से सारे समोसे बना के हम रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस ये भी अपने ऑफिस से भाई जल्दी आ गए और ये बैठ गए हमारे से समोसे बनवाने। तो बने अभी तक नहीं बने? देख रहा हूँ। हैं? देख रहा हूँ यार, खड़ा क्यों नहीं हो रहा? और गाइस पापा हमें देख रहे हैं खड़े होके कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मी भी यहाँ लगी हुई है भाई हमारे साथ। मम्मी तो बना बना के दे रही हैं और हम ये वाली तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा वो है बनाओ इसको। गाइस सारे समोसे बन के रेडी हैं और मैंने एक तरफ रख दिया था ऑयल गरम होने, तो ये भी ऑयल हो गया गरम। तो गाइस इसमें मैं ये सारे समोसे एक एक करके डालती हूँ ऑयल में। तो गाइस मैंने इसमें समोसे तो डाल दिए, मुझे लग रहा है तेल ज़्यादा तेज गर्म हो गया क्या। और गाइस समोसे को ना लो फ्लेम पे ही वो करना चाहिए, वैसे तेल ज़्यादा गर्म हो गया। गाइस फाइनली समोसे बन के रेडी हो गए। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी और इतने बन के रेडी हो गए हैं। और मैंने टमाटर धनिया मिर्च सब मिला के चटनी भी बना ली और साथ में टमाटो सॉस। तो बस टेस्ट करवाते हैं, ट्राई करवाते हैं कैसे बने हैं। तो चलते हैं बाहर। तो गाइस इन्होंने तो पहले इसका मुहूर्त कर लिया है खाकर। तो बताओ कैसे बने हैं? बहुत अच्छा बने। स्टफिंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वैसे इसमें बहुत सारी कमी थी, जैसे कि मैंने मटर नहीं डाली और कोई कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालता है। बहुत सी चीज़ें होती है ना जो डालते हैं। बाहर वाले समोसे से बहुत अच्छा है, उसमें तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है बस नमक डाल रखा है उसमें। अच्छा गाइस समोसे तो बनके हो गए रेडी और सबने टेस्ट करके भी बता दिए कैसे बने। और अब मैं यहाँ पे टेस्ट करने जा रही। मैं भी अपने लिए लेकर आ गई हूँ गाइस 2 समोसे। वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते समोसे, तो मैं लेकर आ गई और साथ में लेकर आई हूँ भाई चाय और समोसे। तो चलो करते हैं टेस्ट, तो बताती हूँ कैसा बना है। बहुत गर्म है। वैसे अच्छा बना है, ठीक लग रहा है, मेरे को भी टेस्ट लग रहा है। मेरे को पसंद नहीं है वैसे समोसे खाना, ब्रेड पकौड़े ज़्यादा पसंद है। तो फिर भी ठीक बना है, अच्छा बना है। बाकी मम्मी पापा खा लें तो फिर मैं आप लोगों को उनसे पूछवाती हूँ कैसा बना है, क्योंकि गाइस जो बनाता है ना उसको तो अच्छा ही लगता है। जो हमें मतलब दूसरे से पूछना चाहिए कि कैसा बना, दूसरे को टेस्ट कराने के बाद। तो चलते हैं मम्मी पापा से पूछती हूँ कैसा बना है। तो गाइस समोसे तो बहुत बढ़िया बने थे। मैं भी खाकर अपने रूम में आ गई थी ऊपर और मम्मी भी भाई ऊपर आई हैं। मम्मी से पूछते हैं कैसे बने थे। मम्मी समोसे कैसे बने थे? समोसे बहुत बढ़िया बने थे, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ बहुत अच्छे पर समोसे। मम्मी बाहर जैसा टेस्ट नहीं आ रहा होगा ना? नहीं बढ़िया आया, बढ़िया फर्स्ट क्लास आया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया खाना। तो गाइस मैं बताती हूँ मम्मी हमारी बाहर का तो खाती ही नहीं है। मतलब मम्मी हमारे मतलब है कुछ पूजा पाठ का वो सिस्टम है हमारे घर में, तो मम्मी हमारे बाहर का कुछ नहीं खाती, तो मम्मी घर में ही खाती हैं। तो मम्मी को बाहर के टेस्ट के बारे में क्या पता, टेस्ट तो हमें पता है कैसा होता है बाहर का। हाँ मम्मी? नहीं अच्छा बना था, जब भी बढ़िया बना था भाई। मैंने बाहर का तो नहीं खाई हूँ, मगर यह कि अच्छा लगा, सब कह रहे हैं अच्छा बना है ना। अच्छा पापा भी कह रहे हैं, शिवानी भी कह रही है। हाँ हाँ सबको अच्छा लगा, नीचे जो खाए वो भी कह रहे हैं बढ़िया बना है, तो इसलिए कह रही हूँ कि बढ़िया बना है। मेरे को गाइस आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही रहा, बहुत थकावट वाला दिन था। हॉस्पिटल गए, फिर काम था, घर पे भी बहुत काम होता है। और मुझे कल भी मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है, मम्मी की आइस टेस्ट कराने, तो कल फिर जाना है भाई। और फिर घर पर आए, घर पे काम था, फिर समोसे वगैरह बनाने का वो देखा कि समोसे बनाए, तो आज बहुत थक गए हैं। खाना भी बन रहा है, हमारा खाना बन चुका है, वैसे तो अभी खाया नहीं है किसी ने, समोसे ही खाए हैं। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही रहा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय।